Hello everyone. In this video we are going to discuss about reproduction in algae and their life cycle. तो सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स, जिसमें हम बात करेंगे जूस्पोर की। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बाकी सभी कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लेनोस्पोर की। एप्लेनोस्पोर जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपेनोस्पोर। ये स्पोर जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं और बाकी जो भी हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोस्पोर की एंड टेट्रास्पोर की, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर की, ऑटोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर की। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ऑटोगैमी के थ्रू, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। फिलामेंटस एल्गी में हमें देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड पेनोलेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजन। ये भी फेवरेबल कंडीशन में होता है। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये होता है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स में हमें देखने को ये मिलता है, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लेना। उसके बाद बात करते हैं हॉर्मोगोनिया। ये अनफेवरेबल कंडीशन में हमें देखने को मिलता है और ये प्रेजेंट होता है बीजीए में, जिसे साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से बीजीए में ये होता है। तो बीजीए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं, इसके फिलामेंटस को हम कहते हैं ट्राइकोम। इसका हर एक जो ट्राइकोम होता है वो ब्रेक हो जाता है और थिक वॉल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं हॉर्मोगोन्स। और ये हॉर्मोगोन्स जो हैं वो न्यू थैलस की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है बीजीए में। और बीजीए में हमें देखने को मिलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए दैट इज नाइट्रोजनेज एंजाइम, और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर हम देखें बीजीए का स्ट्रक्चर तो उसमें हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि थिक वॉल्ड फॉर्मेशन होती है। तो हेट्रोसिस्ट जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 जो है वो अब्सेंट होता है। क्योंकि फोटोसिस्टम 2 अब्सेंट है तो उसमें नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलता है और ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें भी ये में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमाइलम स्टार की। तो अमाइलम स्टार जो होता है, स्टार शेप जो स्टार्च होती है, स्टार्च बॉडी को कहा जाता है। स्टार स्टोरेज बॉडी जो होती है ये हमें देखने को मिलता है कारा में। इसका जो कारा के जो फीचर्स हैं उनकी बात करें तो इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो जैकेटेड और मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन केस पढ़ा है हमने, क्योंकि जितने भी एल्गी के सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन कारा में हमें सेक्स ऑर्गन जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। कैलकेरियस सेल वॉल इसकी होती है, और जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे ग्लोब्यूल कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को नोक्यूल कहा जाता है। इसी तरह से हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहा जाता है। शायद मैंने उसमें वहाँ पे आर्किगोनिया कहा होगा, लेकिन आपने इसको क्लियर कर लेना है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को एल्गी के केस में ओगोनियम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गारा, जो बिलोंग करता है ऑर्डर कारेल से बिलोंग करता है, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो लार्विसीडिए प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। गारा को हम स्टोन वॉट भी कहते हैं, ये ग्रीन एल्गा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अकाइनेट्स की। तो अकाइनेट्स जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। इसका जो हर एक थैलस होता है वो थिक वॉल्ड होता है और उसे हम एकाइनेट्स कहते हैं, और ये देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबर्स की। ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं हमें गारा में, ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं हमें कारा में एंड क्लैडोफोरा में। बडिंग भी हमें देखने को मिलती है एल्गी में इन द प्रोटोसिफोन। रेड एल्गी जो है प्रोटोसिफोन उसमें देखने को मिलती है। एडवेंटेशियस ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं जो पैरेंकेमेटस एल्गी होती है, लीफी एल्गी होती हैं, उनमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी जिसमें कि फ्यूकस और डाइप्टोटा आता है। जियांट एल्गी जिसमें कैल्प जिसे कहा जाता है,
ये देखने को मिलता है अल्वा सार्गेसम में। माइक्रोसिस्टिस जो है वो लार्जेस्ट एल्गी जो है माइक्रोसिस्टिस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रैकोस्पर्मम की, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हैबिटेट में कि मेराइन में हमें रेड एल्गी देखने को मिलती है, लेकिन जो ब्रैकोस्पर्मम है ये रेड एल्गी तो है, इसे हम फॉग स्पॉन भी कहते हैं, फ्रॉग स्पॉन्स भी इसे कहा जाता है, लेकिन ये रेड एल्गी जो है ब्रैकोस्पर्मम हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। तो ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये पूछी जाती है कि चेंटेरिटा स्टेज कहाँ देखने को मिलती है, भी हमें ब्रैकोस्पर्मम में देखने को मिलती है। और साथ में पूछा जाता है ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहाँ होता है, तो वो भी हमें ब्रैकोस्पर्मम में देखने को मिलता है। ट्राइफेजिक का मतलब है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है, ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है 2 हैप्लॉइड जनरेशन एंड 1 डिप्लॉइड जनरेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होती है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं या तो वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं जू स्पोर। तो जू स्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर और ये प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोरेंजिया में। तो ये हो सकते हैं बाईफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड या मल्टीसिलिएटेड भी हो सकते हैं। तो बाईफ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस में, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स में, मल्टीफ्लैजिलेटेड या मल्टीसिलिएटेड देखने को मिलते हैं उडोगोनियम एंड वॉचीरिया में। वॉचीरिया में देखने को मिलता है मल्टीसिलेटेड और उडोगोनियम में मल्टीफ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स की, तो नॉन मोटाइल स्पोर जो हैं वो थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं और थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं। तो थिक वॉल्ड जो नॉन मोटाइल स्पोर है दैट इज हेपेनोस्पोर, जो देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस में, जो देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस में। नेक्स्ट बात करते हैं थिन वॉल्ड, जो होते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स भी हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ये बीजीए में देखने को मिलते हैं। कार्पोस्पोर और टेट्रोस्पोर जो हैं वो भी थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये देखने को मिलते हैं रेड एल्गी में। ऑटोस्पोर और स्टेटोस्पोर जो हैं वो डायटम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो होती है बाय ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है वो फीचर होता है डायटम्स का। तो व्हेन द 2 गैमीट्स ऑफ सेम मदर सेल्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियर, अगर 2 सेम गैमीट्स जो हैं मदर सेल्स से, when the 2 gametes of same mother cells fuse to form diploid nucleus, उसे कहते हैं ऑटोगैमी। नेक्स्ट बात करते हैं होलोगैमी, जो कि जैसे कि हमने फंजाई में ऑलरेडी पढ़ा है सोमेटोगैमी, उसी की तरह हमें देखने को मिलता है। when the 2 somatic cells of different strain, मेल और फीमेल, ओवर द फंक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, अगर वो सेक्स सेल की तरह काम करेंगे सोमेटिक सेल्स मेल और फीमेल, और उस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं होलोगैमी, और ये देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास एंड ड्यूनेलेलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोगैमी में मेल एंड फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अगर सिमिलर होते हैं उसे कहा जाता है आइसोगैमी। तो अगर दोनों ही मोटाइल गैमीट होंगे, ये देखने को मिलते हैं यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिस में, क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसिगेरा में, क्लेमाइडोमोनास यूगैमेटोस में, और नॉन मोटाइल अगर गैमीट होंगे दोनों तो ये देखने को मिलते हैं स्पायरोगैरा में। नेक्स्ट बात करते हैं हिट्रोगैमी। हिट्रोगैमी जो है वो 2 तरह की होती है, एनाइसोगैमी एंड oogamous टाइप। एनाइसोगैमी का मतलब है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। जो मेल गैमीट होगा वो मोटाइल होगा और स्मॉलर होगा, एंड द फीमेल गैमीट इज मोटाइल एंड लार्जर, और ये देखने को मिलते हैं यूडेरिना में, पेंडोरिना में एंड क्लेमाइडोमोनास ब्रेनी में। नेक्स्ट बात करते हैं oogammy, मोस्ट एडवांस टाइप की है ये। इसमें जो मेल गैमीट होगी वो स्मॉलर एंड मोटाइल होगी, मेल गैमीट जो होगा वो स्मॉलर एंड मोटाइल होगा, एंड फीमेल गैमीट जो है वो लार्जर एंड नॉन मोटाइल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसका कारा, उडोगोनियम, वॉचीरिया, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की, तो एल्गी में जो हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलती है वो 5 तरह की देखने को मिलती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होती है और डिप्लॉइड कम होती है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड अगर होगी तो उसे हैप्लॉन्टिक टाइप कहते हैं। डिप्लॉन्टिक टाइप का मतलब है जिसमें डिप्लॉइड फेज प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड होती है। तो डिप्लॉन्टिक फेज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और हैप्लॉइड कम होती है। आइसोमॉर्फिक टाइप का मतलब जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हमें बराबर ही फेजेस में देखने को मिलते हैं या सिमिलर देखने को मिलते हैं। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एक्सटर्नली वो हमें मॉर्फोलॉजी उनकी सिमिलर लगे। हिट्रोमॉर्फिक टाइप जो होती है जिसमें कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट स्मॉल एंड स्पोरोफाइट जो है वो लार्ज अगर हो तो उसे हम हिट्रोमॉर्फिक फेज कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइफेजिक। तो ट्राइफेजिक 2 तरह की होती है। ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, जिसमें कि 2 हैप्लॉइड फेज और 1 डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती है। दूसरा है ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक फेज, जिसमें कि 2 डिप्लॉइड और 1 हैप्लॉइड फेज देखने को मिलता है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हमें इन फेजेस को जानना है तो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हैप्लॉइड फेज होती है वो गैमेटोफाइट को कहा जाता है। गैमेटोफाइट जो है वो n नंबर का हैप्लॉइड होता है। ये बियर करता है सेक्स ऑर्गन और इसमें जब माइटोसिस होती है तो सेक्स सेल्स बनते हैं या गैमीट्स बनते हैं। इसी तरह से जो डिप्लॉइड फेज होती है, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड होती है। इसमें फिर मियोसिस होता है, देन स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह से अगर हम एल्गी और एंजियोस्पर्म की बात करें तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है उसमें जो गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है वो हमें रिड्यूस होती हुई देखने को मिलती है। मतलब कि एल्गी में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं, जैसे जैसे एंजियोस्पर्म तक पहुंचते हैं तो गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह से स्पोरोफिटिक फेज की बात करें तो एल्गी में वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हैं तो स्पोरोफिटिक फेज जो है वो एडवांस्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी में हमें देखने को मिलती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट होती है। जब गैमेटोफाइट है वो बियर करता है गैमेटेंजिया, जिसमें कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, सिनगैमी जिसे कहा जाता है, और फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होता है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। फिर इसमें मियोसिस होती है और मियोसिस से मियोस्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये इस तरह से देखने को मिलती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। ये बियर करता है गैमेटेंजिया जो कि डिप्लॉइड होता है। जब इसमें मियोसिस होती है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड बनते हैं और उनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होता है और जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है। और ये देखने को मिलता है हमें फ्यूकस, सार्गेसम या ब्राउन एल्गी में मेंबर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप, जिसमें कि जो गैमेटोफाइट होते हैं और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो एक्सटर्नली सिमिलर होते हैं, लेकिन गैमेटोफाइट बियर करते हैं गैमीट्स को एंड स्पोरोफाइट बियर करते हैं स्पोर्स को। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है, ये बियर करता है गैमेटेंजिया। इससे प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट बाय माइटोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होता है। देन स्पोरोफाइट फॉर्म होता है एंड उसमें मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर का होते हैं और वो जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इसके एग्जांपल है अल्वा, क्लैडोफोरा, फ्रिशेला एंड एक्टोकार्पस। फोर्थ हम बात करते हैं हिट्रोमॉर्फिक टाइप। हिट्रोमॉर्फिक टाइप में जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हैं, गैमेटोफाइट फेज जो है वो स्मॉल होती है और स्पोरोफाइट जो है लार्ज होती है। इसी तरह से ये भी हमें देखने को मिलता है जैसे कि आइसोमॉर्फिक में होता है, और इसके एग्जाम्पल है डिक्टियोटा एंड लेमिनेरिया। लास्ट हम बात करते हैं ट्राइफेजिक की। ट्राइफेजिस में हमें सक्सेशन ऑफ 3 जनरेशन देखने को मिलता है। ये 2 तरह का होता है ट्राइफेजिक। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक फेज की, जिसमें कि 2 हैप्लॉइड फेज देखने को मिलती हैं और एक हमें डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती है। जो हैप्लॉइड फेज बनती है उसमें हमें जो 2 हैप्लॉइड फेज देखने को मिलती है, एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है कॉर्पोस्पोरोफाइट। ये कॉर्पोस्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है और जो डिप्लॉइड फेज होती है वो जाइगोट की होती है, और ये देखने को मिलता है रेड एल्गी में, बट्रैकोस्पर्मम में, निमेलियन में। सबसे पहले बात करते हैं इसके
लाइफ साइकिल की। तो गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है, ये बियर करता है गैमेटेंजिया, जिससे प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इनमें फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन बनती है, उसके बाद जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट है इसमें जब मियोसिस होता है तो जो स्पोर्स बनते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कार्पोस्पोरोफाइट, और ये कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है। इसमें जब माइटोसिस होती है तो कार्पोस्पोर्स बनते हैं। देन ये कार्पोस्पोर के बाद जो स्टेज बनती है, जो कैंटेरेसिया स्टेज देखने को मिलती है, ये हमें विट्रेकोस्पर्मा में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस तरह से ये स्टेज बनती है और उसके बाद जो है वो गैमेटोफाइट फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से दो हैप्लॉइड फेजेस देखने को मिलती है हमें गैमेटोफाइट में भी और कार्पोस्पोरोफाइट में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक की, जिसमें कि हमें दो डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती हैं और एक हैप्लॉइड फेज देखने को मिलती है। जो दो डिप्लॉइड फेज देखने को मिलती है उसमें जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है, अब ये कार्पोस्पोरोफाइट अब डिप्लॉइड होता है, और दूसरा इसके डिप्लॉइड फेज होती है टेट्रास्पोरोफाइट, वो भी डिप्लॉइड देखने को मिलता है। और हैप्लॉइड फेज इसमें होती है गैमेटोफाइट की। इसका एग्जांपल है पोलीसेफेनिया और रेड एल्गी से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट है ये अलग अलग होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटिगिंजिया और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम से प्रोड्यूस होती है जो गैमेट, उनमें जब फ्यूजन होता है इन दोनों में तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होगा, और उसमें माइटोसिस होने के बाद कार्पोस्पोर बनते हैं, वो भी डिप्लॉइड स्पोर्स होंगे। ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद टेट्रास्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है, और उसमें जब मियोसिस होती है तो फिर फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि हैप्लॉइड होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं। इस तरह से मेल एंड फीमेल गैमेट जर्मिनेशन के बाद फिर से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है टेट्राफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।